के हिसाब से एंशिएंट इजिप्शियन सिर्फ कॉपर के हैंडसॉस और हैमर्स यूज करते थे, लेकिन जब एक इजिप्टोलॉजिस्ट ने सेम मेथड के साथ स्टोन्स कट करने का एक्सपेरिमेंट किया तो कई दिनों के मेहनत के बाद भी एक छोटा सा डेंट तक नहीं बन पाया। एक और रिसर्चर ने कॉपर का एक कस्टम मेड चेनसॉ बनाया जो शायद एंशिएंट इजिप्शियंस भी यूज करते होंगे, लेकिन कई दिनों तक घंटों की मेहनत के बाद भी सिर्फ 4 मिलीमीटर पर आवर का ही कटिंग स्पीड अचीव हो पाया। मतलब अगर इसी स्पीड से 2.3 मिलियन ब्लॉक्स को कट करना होता तो पूरा पिरामिड बनने में 300 साल लग जाते। पर यहाँ एक और शॉकिंग चीज है कि ये पिरामिड सिर्फ 20 सालों में बन के कंप्लीट हो गया था। लेकिन सवाल सिर्फ यही खत्म नहीं होते। जब हम पिरामिड के स्लोप, एंगल्स, डायमेंशंस और ग्लोबल पोजीशनिंग्स को देखते हैं तो ये और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। सबसे पहली और सबसे शॉकिंग बात, ग्रेट पिरामिड का अलाइनमेंट ऑलमोस्ट परफेक्टली ट्रू नॉर्थ की तरफ है। मॉडर्न मेजरमेंट के हिसाब से ये सिर्फ 0.067 डिग्री का एरर दिखाता है, जबकि पेरिस ऑब्जर्वेटरी जो फ्रांस में 1667 में बनाया गया था, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर वो भी कंप्लीट होने के बाद 0.1 डिग्री का एरर दिखा रहा था। लगभग 4227 साल बाद मॉडर्न इंजीनियरिंग यूज करने के बावजूद हम एग्जैक्ट अलाइनमेंट में इसे नहीं बना पाए। इसी के साथ अगर आप गीजा के तीनों पिरामिड्स को ध्यान से देखें तो इनका अलाइनमेंट आसमान में एक और फैसिनेटिंग चीज से मैच करता है और वो है ओरायंस बेल्ट। ये एक ऐसे कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है जो एंशिएंट इजिप्शियंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये ओसाइरिस देवता यानी उनके अंडरवर्ल्ड और रिसरेक्शन के गॉड से जुड़ा